श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा झारखंड राज्य के कोठिया देव घर में 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और ये कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। आज 15 नवंबर दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। गुरुजी ने पहले दिन एकांतेश्वर महादेव से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने बताए थे कि बच्चादानी में यदि गांठ है, चेस्ट में गांठ है या गर्भाशय में गांठ है या कोई भी से जुड़ी समस्या है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को तो दिखाना है। डॉक्टर जो दवाइयाँ दे, जो जांच कराएं, जो इलाज कराएं, वो सभी आपको कराना है। और इसके साथ साथ आपको सरल और आसान उपाय भी करना है। गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय है। इसमें आपको 2 लोटे जल की आवश्यकता होगी, 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा और 5 कनेर के पुष्प और 5 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो 2 लोटे जल अपने ही घर से लेना है, एक के ऊपर एक आपको वो जल कलश रख लेना है और साथ में आपको ये सभी सामग्री लेके जाना है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा, 5 कनेर के पुष्प और 5 चावल के दाने। इसके बाद जहाँ एकांतेश्वर में महादेव हैं, जहाँ पे कोई नहीं जाता हो, ऐसा यदि आपको शिवलिंग मिल जाता है तो वहाँ पर आप ये उपाय करें, या फिर अपने ही नज़दीकी जो मंदिर है जिस समय कोई ना रहे उस समय आपको ये उपाय करना है। 2 लोटे जल जो आप लेकर गए हैं उसे पकड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करें, रोग भारी है, गांठ हो गई है, आपको ही संभालना है बाबा। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद कुंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए दोनों कलश का जल एक साथ शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना शुरू करना है। जैसे हम सावन के महीने में 2 धार एक साथ चढ़ाते हैं, वैसे दोनों कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीमी धीमी धार से अर्पित करते जाना है। इसके बाद जो दूर्बा आप लेके गए हो, 5 दूर्बा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 5 ही बेलपत्र और 5 कनेर के पुष्प आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद अपने मन की कामना करके 5 कनेर के पुष्प को आपको उठा लेना है, जो आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित किए हैं ना। उठा लेने के बाद जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको अलग अलग स्थान पे मतलब चारों ओर करते हुए 5 कनेर के पुष्प आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूर्बा आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है वो दूर्बा को भी आपको उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। सभी को पता है माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वो दूर्बा आपको शिवलिंग पे से उठा के अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको बेलपत्र को उठाकर अपनी हथेली में रखकर बाबा से रोग मुक्ति की कामना करना है। 5 बेलपत्र आपको लेना है। साथ ही आपने जो दूर्बा अर्पित की है वो दूर्बा भी आपको उठा लेना है। अब बचे जो 5 चावल के दाने जो अभी तक हमने अर्पित नहीं किए हैं, वो 5 चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद 5 दूर्बा आपको उठा लेना, 5 बेलपत्र आपको प्राप्त कर लेना है। उसके बाद सुबह के समय, सुबह और शाम आपको, सुबह के समय आपको दूर्बा का आचमन करना है और शाम के समय आपको बेलपत्र का आचमन करना है। इस तरीके से 5 दिनों तक कंटिन्यू आपको ये समय दूर्बा का आचमन कीजिएगा और शाम के समय बेलपत्र का, प्रदोष काल के समय आपको बेलपत्र का आचमन करना शुरू कर देना है। 5 दिन उपाय करके देखो और 15 दिन बाद जांच कराकर देखो, लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ करना है, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज बिरसा मुंडा जयंती है और जिन्होंने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया, आज उनकी 150वीं जयंती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2026 की शिवरात्रि जो आने वाली है वो बहुत ही विशेष है। गुरुजी ने कहा अगर बेलपत्र के पेड़ को 3 दिन तक आप अपने घर में रखने के बाद शिवरात्रि के अगले दिन उस बेलपत्र के वृक्ष को रोपित करेंगे तो ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर रहेगा, जिसे हम ग्रीन शिवरात्रि और हरी शिवरात्रि के नाम से मनाएंगे। और करोड़ों बेलपत्र का वृक्ष रोपण एक ही दिन हम सभी साथ में करेंगे। आपको बेलपत्र का जो पौधा है वो आपको अपने घर में लेकर आना है और 3 दिन उसकी सेवा करने के बाद आपको शिवरात्रि के मतलब महाशिवरात्रि के अगले दिन आपको वो कहीं पे ऐसी जगह पे रोपित कर देना है और फिर उसकी सेवा आपको करना है। इस तरीके से सभी मिलकर महाशिवरात्रि, ग्रीन महाशिवरात्रि के नाम से हम इसे मनाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। भी आने वाली मार्गशीर्ष महीने की विशेष तिथियां हैं, जैसे 17 नवंबर के दिन सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। सोम प्रदोष मतलब जिस दिन सोमवार के दिन प्रदोष का दिन भी आ जाए तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। और इस दिन से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय गुरुजी के बताए गए हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद 18 नवंबर मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष माह की मासिक शिवरात्रि का दिन पड़ रहा है।
और 20 नवंबर गुरुवार को मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या की तिथि है। कहीं कहीं 19 नवंबर को भी देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नीतू देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बाबा ने सब कुछ प्रदान किया है। पंडाल में कथा सुनी, किराए के मकान में रहते थे। बाबा ने खुद का महल बनवा दिया है। पति का प्रमोशन भी हो गया है। बेटे का IIT में जॉब हो गया है। बेटी की पहली बार में नीट क्लियर हो गया है और गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का उसे मिल गया है। बाबा का बहुत हम पे कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। प्रीति पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 11 वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ। सब कुछ कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। आपके बताए अनुसार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और रोज़ जल चढ़ाना शुरू किया और 11 साल के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति जगह जगह की ठोकर तब तक खाता है जब तक उसका शंकर के प्रति विश्वास प्रबल नहीं हो जाता। जिस मनुष्य का विश्वास शंकर के प्रति प्रबल हो जाता है वो फिर भटकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। जब जिंदगी में बहुत टेंशन हो, डिप्रेशन बढ़ गया हो तो वट वृक्ष की छांव में बैठकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा यदि बहुत अधिक हो गया है तो परिश्रम करो, व्यापार अच्छा करो और वट वृक्ष के नीचे अगर भोलेनाथ का शिवलिंग हो या फिर मंदिर हो तो वहाँ पर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करना शुरू कर दो। मुक्ति आपको कर्जे की निश्चित ही प्राप्त होगी और आपका व्यापार दिन दोगुना चौगुना बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 17 नवंबर को मार्गशीर्ष सोम प्रदोष का दिन पड़ रहा है। इस दिन सोमवार का दिन भी और प्रदोष का दिन भी है। तो इस दिन गुरुजी के बताए विशेष उपाय हैं जो कि प्रदोष काल में किए जाते हैं। अगर आप सोम प्रदोष का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। 17 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार प्रदोष का दिन है तो आपको 3 दिए ज़रूर लगाना चाहिए इस दिन। 3 दिए आपको कहाँ कहाँ लगाना है और कौन सी बाती का लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको लंबी बाती का दिया बनाना है। लंबी बाती का घी का दिया बनाइएगा जिसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएं तो 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ज़रूर जप कीजिएगा मन में। फिर आप 108 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सकते हैं। साथ ही जो बेलपत्री की नीचे की जो मिट्टी होती है उसका तिलक आपको ज़रूर लगाना। थोड़ी सी रज आपको अपने मस्तक पर ज़रूर लगाइएगा और थोड़ी सी रज आपको अपने घर पर भी लेकर आनी है। इसके बाद एक दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर पर चौखट पे लगाना है जहाँ पे आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं। घी का दिया बनाना है और भोलेनाथ की चौखट पे या भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने भी आप वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा दिया आपको अपने ही घर की चौखट पर लगाना है। जो आपका मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। घी का दिया बनाना है, राइट हैंड साइड में आपको प्रज्वलित करना है। इससे शिव जी की कृपा आप पे प्राप्त होती है। साथ ही घर में जो समस्याएं चल रही होती हैं उसका निदान होता है और घर में बरकत देखने को मिलती है। घर में सुख शांति का आपको अनुभव होता है। ये ज़रूर कीजिएगा। आगे वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें आपको मार्गशीर्ष सोम प्रदोष के सभी उपाय आपको एक वीडियो में प्राप्त होंगे। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।